जेई मेंस 2019 में ये काफी मुश्किल सवाल आया था जिसमें एक सीक्रेट टेक्निक लगनी है जिसके बारे में जानते तो बहुत लोग हैं बट उसे अप्लाई करना बहुत कम लोगों को आता है। क्वेश्चन में हमें ये इक्वेशन दे रखी है और नीचे दिए गए एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू बतानी है। अगर इस इक्वेशन की एलएचएस को तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो और इस 2 को 1+1 लिखो और दिए गए टर्म्स पर am ग्रेटर देन gm लगाओ तो हमारी इनइक्वालिटी देखने में कुछ ऐसी आएगी। 4 को हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो हमें रियलाइज होगा कि ये तो हमारी गिवन इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है, यानी कि एक्चुअली में हमें am इक्वल टू gm दे रखा है। ये केस हमारा तब होता है जब सारे टर्म्स इक्वल होते हैं। यू कैन रेफर टू दिस पीस ऑफ थ्योरी इफ यू डोंट नो अबाउट इट। अब क्योंकि हमारा am इक्वल टू gm है तो हमारा साइन अल्फा की पावर 4 1 के बराबर होगा एंड 4 मल्टीप्लाइड बाय कॉस बीटा की पावर 4 भी 1 के बराबर होगा। यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू ±1 आएगी और कॉस बीटा की वैल्यू ±1/√2 आएगी। नाउ क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी दे रखा है कि अल्फा और बीटा दोनों 0 से पाई के बीच में है तो साइन अल्फा बराबर -1 वाला केस एलिमिनेट हो जाएगा। और ओरिजिनल इक्वेशन में अगर हम चेक करें तो साइन अल्फा की वैल्यू 1 डालने पर हमारे पास कॉस बीटा की वैल्यू +1/√2 आती है। तो यहाँ से भी हमारा कॉस बीटा इज इक्वल्स टू -1/√2 वाला केस एलिमिनेट हो जाएगा। कॉस बीटा अगर 1/√2 के बराबर है तो साइन बीटा भी 1/√2 के बराबर होगा। और हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है जिसको अगर हम एक्सपैंड करें तो वो माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा के बराबर होता है विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू -√2 एंड दैट्स हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। ऑल्सो अगर तुम मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हो और उसे बहुत अच्छा करना चाहते हो तो हमारा SO60 नाम का कोर्स चेकआउट करो। इट कैन रियली ट्रांसफॉर्म योर प्रिपरेशन। जेई मेंस 2024 में आया हुआ ये क्वेश्चन ज्यादातर बच्चों का गलत हुआ होगा बिकॉज इसको सॉल्व करने के लिए ज्यादातर लोग बायनॉमियल थ्योरम्स का यूज कर रहे होंगे। बट द कैच इज कि ये क्वेश्चन एक बहुत ही बेसिक फंडामेंटल ऑफ मैथ की प्रॉपर्टी से सॉल्व होना है। दैट सेज a माइनस बी डिवाइड्स a की पावर n माइनस b की पावर n। तो यहाँ पर हम सिंपली इन एक्सप्रेशंस को रीअरेंज कर लेंगे एंड वी विल रियलाइज कि 25 माइनस 8 17 के बराबर होता है एंड सेम गोज फॉर 19 माइनस 2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दोनों एक्सप्रेशंस इंडिविजुअली 17 से डिविजिबल होंगे जो कि पूरे एक्सप्रेशन को भी 17 से डिविजिबल बना देगा एंड दैट्स हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जेई मेंस 2023 में आया था और इस क्वेश्चन को देख के बहुत सारे बच्चे ये बात प्रिडिक्ट भी नहीं कर पाएंगे कि ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। सबसे पहले स्टेप में हमें e की पावर 2x को t के बराबर मानना है तो हमारी पूरी इक्वेशन t में कन्वर्ट हो जाएगी और देखने में कुछ ऐसी लगेगी। अगले स्टेप में हम इस पूरी इक्वेशन को t स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और टर्म्स को कुछ इस तरह से अरेंज कर लेंगे। यहाँ पर हम क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर को हम लिख सकते हैं t प्लस 1/t का होल स्क्वायर -2 जिसकी मदद से ओवरऑल इक्वेशन हमारी कन्वर्ट हो जाएगी t प्लस 1/t का होल स्क्वायर माइनस t प्लस 1/t -5। अब हमारा फाइनल स्टेप आ चुका है बिकॉज हमें मिल चुकी है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन t प्लस 1/t में जिसके हमारे दो रूट्स होने वाले हैं 1 प्लस √21/2 एंड 1 माइनस √21/2। नेगेटिव वाले रूट को हम एलिमिनेट कर देंगे बिकॉज स्टार्टिंग में हमने e की पावर 2x को t के बराबर माना था और e की पावर 2x हमेशा पॉजिटिव होता है। दैट इज वाई वी गेट t प्लस 1/t इज इक्वल्स टू 1 प्लस √21/2। इस फाइनल स्टेप को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें सिंपली ये वेरीफाई करना है कि t की दोनों वैल्यूज पॉजिटिव और रियल आनी चाहिए विच कैन बी वेरी इजीली सॉल्वेबल विद द हेल्प ऑफ सिंपली प्लॉटिंग अ ग्राफ। और हमारी कंक्लूडेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ देखने में कुछ ऐसा आएगा जहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि t की दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं। दैट इज व्हाई 2 विल बी द आंसर। इस तरह के क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो में जेई मेंस 2022 में आने वाला ये छोटा सा दिखने वाला सवाल हम सॉल्व करना सीखने वाले हैं। यहाँ पर हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले हम cos ऑफ 2π/7 प्लस cos ऑफ 6π/7 को एक ब्रैकेट में ले लेंगे और उन पर cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला लगाने के बाद हम दोनों साइड से cos 4π/7 को कॉमन लेंगे एंड दिस इज हाउ आवर एक्सप्रेशन विल लुक लाइक। ब्रैकेट के अंदर जो cos ऑफ 2π/7 है उस पर हम cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसे sin स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करेंगे और हमारा अल्टीमेट एक्सप्रेशन देखने में कुछ ऐसा आएगा। अगर थोड़ी देर के लिए π/7 को थीटा मानो और ब्रैकेट में ऑब्जर्व करो तो ये एक्सप्रेशन हमारा sin 3 थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा के बराबर दे रखा है। इसके लिए इट्स अ मस्ट कि आपको sin 3 थीटा का फॉर्मूला पता हो। थीटा की वैल्यू वापस से π/7 पुट करेंगे। अब न्यूमरेटर में दे रखे टर्म्स पर हम इस फॉर्मूला को रिवर्स में अप्लाई करेंगे। दैट सेज sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b इज इक्वल्स टू 2 sin a cos b। तो यहाँ पर हमें 2 sin a एंड cos b दे रखे हैं, उनको रिवर्स में हम कन्वर्ट करेंगे sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b में। अल्टीमेट एक्सप्रेशन विल लुक लाइक दिस। sin पाई की वैल्यू 0 हो जाएगी और sin -π/7 में से माइनस बाहर आ जाएगा और अल्टीमेटली -1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। एंड दैट्स हाउ ये छोटा सा दिखने वाला क्वेश्चन जेई मेंस 2021 के पेपर में आया था और इसको काफी आसानी से सॉल्व भी किया जा सकता है। इस क्वेश्चन में हमें सिंपली cot ऑफ π/24 की वैल्यू बतानी है
अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो तो π/4 की वैल्यू 15 डिवाइडेड बाय 2 डिग्री होती है। और अगर तुम्हें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स ढंग से याद हो तो sin 15 और cos 15 की वैल्यू ज्यादातर जेईई एस्पिरेंट्स को पता होती है। जस्ट इन केस नहीं निकाल पाओ तो cos 15 को cos 45 - 30 लिख सकते हो और इस पर cos a - b का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। नाउ वी विल यूज अ वेरी बेसिक रिजल्ट, दैट इज cot थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय sin 2 थीटा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू π/24 है, तो अल्टीमेटली हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है 1 प्लस cos ऑफ 15 डिग्री डिवाइडेड बाय sin ऑफ 15 डिग्री। रिस्पेक्टिव वैल्यूज को पुट करने के बाद दिस इज हाउ आवर आंसर विल लुक लाइक। जेईई मेंस 2024 में आया हुआ ये क्वेश्चन ज्यादातर बच्चों का गलत हुआ होगा, बिकॉज इसको सॉल्व करने के लिए ज्यादातर लोग बायनॉमियल थ्योरम्स का यूज कर रहे होंगे। बट द कैच इसके ये क्वेश्चन एक बहुत ही बेसिक फंडामेंटल ऑफ मैथ की प्रॉपर्टी से सॉल्व होना है, दैट सेज a - b डिवाइड्स a की पावर n माइनस b की पावर n। तो यहाँ पर हम सिंपली इन एक्सप्रेशंस को रीअरेंज कर लेंगे एंड वी विल रियलाइज कि 25 - 8 17 के बराबर होता है एंड सेम गोज फॉर 19 - 2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दोनों एक्सप्रेशंस इंडिविजुअली 17 से डिविजिबल होंगे, जो कि पूरे एक्सप्रेशन को भी 17 से डिविजिबल बना देगा। एंड दैट्स हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन।